हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है अगर सूरज गायब हुआ तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द सन वैनिशेस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो देखते हैं इनका क्या मतलब व्यू पॉइंट है, क्या हाइपोथेसिस कर रहे हैं। पर ये तो पता ही, अगर सूरज नहीं हुआ तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो देखते हैं ये क्या इन डेप्थ बताते हैं। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर एक साल तक अगर गायब रहे तो क्या होगा। ये काल्पनिक तो जरूर है, पर अगर किसी भी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा, उस अद्भुत चीज को आप अभी देखने वाले हो। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप है एक दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो डायसन स्फीयर नाम का एक एडवांस्ड मशीन ले आए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपने जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख के एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियंस अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वो दिखता है, पर क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पर जैसे ही सूरज गायब हुआ अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। जहाँ रात था वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए पर अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत ये है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। पर ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बाद 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल
तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है क्योंकि सैटेलाइट्स जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं सारी की सारी अब तक जम चुकी है। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन्स भी बंद हो गई, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं। लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अब अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो गई और उतने पेड़ अब तक नहीं बचे जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इन 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिया है ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है ताकि वो उसमें जाके रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कि कब दिन है और कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान की तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होते जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसा दिख रहा है। जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडे जगहों में पहले से रहने की आदत थी। धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर की जीव की बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है, जैसे वो नदियाँ जो कि किसी ज्वालामुखी के आसपास है। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में है, इसलिए उसमें अभी 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनो इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं, सिवाय एकाध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो गई। शहरें अब कुछ ऐसी दिख रही है। सारे बिल्डिंग्स बर्फ में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें जहाँ वहाँ फॉर्म हो गई है। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है। अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से उसे ताप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और इसके साथ साथ जितने लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ चले गए, क्योंकि वो धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहाँ बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटी है। मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट पे हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होते जा रही है, क्योंकि धरती पर न ही कोई पेड़ है और न ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा है। धरती में अब ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 सालों बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई
जगह में आ गई है, सौर मंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। धरती फाइनली अब 1100 साल में तैरते तैरते उस जगह आ गई है जहाँ पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड अब धरती से टकराना शुरू हो गई है। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रॉयड और दानव पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आते रहती है जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकती है। अपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत तेजी से आती हुई एस्ट्रॉयड से टकरा गई है और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात की भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपने तरफ खींच ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जिंदगी संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में एक साइंस को मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में बोला कि सूरज जाने के बाद भी 8 मिनट तक लोगों को आसमान में सूरज सही सलामत दिखेगा, पर ये भला कैसे? असल में लाइट को ट्रेवल करने में समय लगता है। अगर मंगल ग्रह पर आपका कोई दोस्त है और वो वहाँ से आपको हाय करता है तो आपको धरती पर वो 3 मिनट बाद दिखेगा। मतलब अगर रात को दूरबीन से अगर आप मंगल ग्रह को लाइव देखो तो असल में वो लाइव नहीं है, असल में 3 मिनट की पहले की चीज आप देख रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है, मान लो यहाँ से 66 लाख प्रकाश वर्ष दूर का एक प्लेनेट है जिसमें इंसान जैसे एडवांस्ड जीव रहते हैं। तो अगर एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से धरती को वो लोग देखेंगे तो वो एक्चुअली में डायनासोर्स को देखेंगे, क्योंकि उस ग्रह से धरती तक लाइट को पहुंचने में 66 लाख साल लगते हैं। इसलिए अभी अगर रियल टाइम में भी वो धरती को देखें तो वो असल में डायनासोर्स को देखेंगे। पर यहाँ पर तो हम इंसान जी रहे हैं। और इस चीज को देखते हुए और एक अमेजिंग फैक्ट ये निकलता है कि रात को जो आसमान में आप इतने सारे तारे देखते हो वो असल में वहाँ नहीं है, वो कब के मर चुके हैं, वो पास्ट है, वो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर के तारे हैं। इसलिए आज से 1 अरब साल पहले जो था तब का लाइट हमें अभी जाके पहुंचा है, क्योंकि लाइट को पहुंचने में इतना समय लगा है। इसका मतलब अरबों साल पुरानी चीज को हम अभी देख रहे हैं। अभी इस मोमेंट में एक्चुअल में इस समय में वहाँ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जो आप देख रहे हो सब पास्ट है। आसमान में शाम के वक्त जो आप लाल सूरज देखते हो वो असल में 8 मिनट पहले का दृश्य आप देख रहे हो। आप लाइव सूरज को देखते हुए भी लाइव सूरज को नहीं देख पाते। बड़ी अमेजिंग बातें हैं ये, इज़न्ट इट? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो शुरू में जो मैंने कहा ना कि भाई लाइफ ही खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने तो बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। तो जब वो मतलब कोई 2-3 महीने तक पहुंच गए ना, तो मैंने बोला यार लाइफ कैसे? मैंने कहा ह्यूमंस तो मर ही जाएंगे, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स मर गए ह्यूमंस भी मर जाएंगे। पर उन्होंने काफ़ी देर तक चलाया कि ह्यूमन जिंदा हैं, और उसके बाद इवेंचुअली बोला कि जब सब खत्म हो गया, अब खाने को नहीं रहा, तो तब ह्यूमंस मरे। मैंने कहा मतलब उन्होंने काफ़ी लेट बताया, मुझे तो लग रहा था 1-2 साल के अंदर ही बस खत्म हो जाएगा। पर बहुत इन्फॉर्मेटिव था। इसमें मैंने कभी मतलब मुझे पता था कि लाइट जो है उसको ट्रैवल करने में टाइम लगता है, पर मुझे ये स्ट्राइक नहीं हुआ था कि जो स्टार्स हम देख रहे हैं उनमें से कई स्टार्स जो है वो अब है ही नहीं, क्योंकि हमको जो दिख रहा है वो डिलेड दिख रहा है, मतलब पास्ट का जैसे उन्होंने बोला था वो दिख रहा है। वो मुझे नहीं पता था, इतना पता था लाइट जो है ट्रैवल करने में टाइम लगता है, पर उसके बाद में आगे का ये मैंने कनेक्शन नहीं किया था। और ये भी कभी मैंने रियलाइज नहीं किया कि जो सन मैं देख रही हूँ, सनराइज और सनसेट, वो उसी टाइम सनराइज सनसेट नहीं हो रहा, वो हो चुका है, उसको हमें देखने में टाइम लगा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था मेरे लिए, और काफ़ी नॉलेजेबल मैं कहूँगी ये वीडियो थी, जिसमें काफ़ी मतलब आपको साइंस के बारे में पता चलता है, और डेफिनेटली ये भी पता चलता है कि सन कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से जो है कि हमारे जो हिंदू रिलीजन में हमने सूर्य भगवान बनाए हुए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, काफ़ी चीज़ें पता चली। और डेफिनेटली पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया ना कि कोई एलियन आते हैं और सन को ले जाए, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी बना रहे हैं, पर उसके बाद जो बताया वो साइंटिफिक शुरू हो गया। तो पहले मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पर बहुत अच्छा मतलब वीडियो अच्छा था, बहुत काफ़ी अच्छा वीडियो था। मगर मुझे लगता है कि
कुछ सालों बाद ह्यूमन बींग्स नहीं बचेंगे। जैसे इनका थोड़ा लंबा था क्योंकि हाइपोथेसिस है, वही मैं कह रही थी, और इसकी मेरे ख्याल से और रिसर्च करनी पड़ेगी, बट मेरे को लगता है कि कुछ ईयर्स के बाद फूड सप्लाई पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ह्यूमन बींग्स का बचना मुश्किल है। और अगर ये बोल रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत लोअर टेम्परेचर होता है, उसमें इंसान का बचना पॉसिबल नहीं है। हम लोग डेनवर में रहते हैं और डेनवर में जब -10 के करीब होता है तो हमें पता है कि लाइफ कैसी है। और आप सोचिए उसी को माइनस अगर आप 20 कर दें, और मैं डेफिनेटली -20 कर दें तो ख़त्म हो जाएंगे इंसान, मतलब इतना ठंड हो जाती है कि, और हम उस वक्त उस बात कर रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो -10 तक हमने देखा हुआ है, -20 तक जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं है और आपके पास कुछ और सोर्स नहीं है हीटिंग का, तो मोस्ट लाइकली आप जीवित नहीं रहेंगे। और तो मेरे ख्याल से तो बहुत जल्दी ये सब होगा, रादर देन कि इतना लेट नहीं चलेगा। और स्पेशली आप उन लोगों से पूछिए जो माउंट एवरेस्ट में जा चुके हैं या जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जिन्होंने बहुत ही फ्रिजिड टेम्परेचर्स में जिए हुए हैं। हम लोग -10 -15 तक जी चुके हैं, तो उससे ज़्यादा कोई जी चुका है तो उसको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जब -10 में आप बाहर निकलते हैं और आपके जो सांस निकलती है वो उसी वक्त ही फ्रीज़ हो जाती है। आपके यहाँ से नॉस्ट्रल से जो सांस निकल रही है यहीं पर ही आपको पूरी फ्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, आइस बनती हुई नज़र आएगी अपने नाक के ऊपर ही, और चेहरा तो कर नहीं सकते, आपको पूरा कैप वैप पहननी पड़ती है। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में अगर आप 15-20 मिनट बाहर बैठे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो वो सिर्फ इतनी देर होता है कि 2-4 मिनट के लिए बंदा अपनी गाड़ी से घर में बैठता है या किसी बिल्डिंग में जाता है, उतना ही होता है। और वो थैंकफुली सिर्फ पूरे साल में 1-2 दिन ही होता है। तो इसलिए इंसान, अगर आप थोड़ा और आगे -20 कर दें तो वो तो मेरे ख्याल से जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी मेरे ख्याल से पॉइंट हो जाएगा। मगर ये काफ़ी अच्छा वीडियो था क्योंकि ये साइंस को प्रमोट कर रहा है, लोगों को सोचने को मजबूर कर रहा है कि थिंग्स जो हैं, पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि ठीक है जी, उनको ये नहीं पता कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन तो मतलब हर एक इंसान को पता है सन इम्पॉर्टेंट है, मगर आप जब सोचते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और सारी एनर्जी का सोर्स सन है, हर चीज़ एनर्जी का सोर्स। सन गया तो एनर्जी गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा है कि इन्होंने लोगों को मजबूर किया है सोचने में और थोड़ा साइंस के तरीके से अपनी हाइपोथेसिस शो की है। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। तो चलो अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।